उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर एक पेच इंडिया गठबंधन में फंस रहा है। वो पेच ये है कि 60 सीट सपा मांग रही है और उसके बाद 21 सीट कांग्रेस। लेकिन इसके अलावा एक आरएलडी भी है, जयंत चौधरी की आरएलडी पार्टी, वो भी अपने सीट को लेकर चर्चाएं कर रही हैं, राहुल गांधी से मिल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो एक खबर निकल कर आई है कि सपा और आरएलडी के बीच में गठबंधन तय हो चुका है। इस बात की जानकारी खुद अखिलेश यादव ने इस फोटो से दी, जो आप फोटो स्क्रीन पर देखिए कि अखिलेश यादव ने इस फोटो को ट्वीट किया और इसके साथ ही लिखा कि उत्तर प्रदेश में सपा और आरएलडी का गठबंधन तय है। अब पेच फंसा कांग्रेस का कि कांग्रेस के साथ यूपी में क्या होगा। हालांकि अखिलेश यादव अक्सर कहते रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन है, वो लड़ेंगे, बस सीट शेयरिंग पर थोड़ी सी चर्चा होनी है, जो हो जाए तो ये पक्का हो जाएगा। लेकिन कयासबाजी ये हो रही थी कि राहुल गांधी जो 14 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उस भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी को भी निमंत्रण भेजा गया था कि वो भी आए और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों। लेकिन इस सब के बीच में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि हमारे गठबंधन में कोई दरार नहीं, लेकिन सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी, उसके बाद ही हम इंडिया गठबंधन की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस और सपा के बीच में आगे बात भी बढ़ी है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। अब फाइनल फैसला राहुल गांधी और अखिलेश यादव के दरबार में होने बाकी है। राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में दाखिल होंगे। सपा कांग्रेस भले ही इंडिया गठबंधन में साथ हो, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। यूपी के दो लड़कों की जोड़ी साथ नजर नहीं आएगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में 11 दिनों तक रहेगी और 18 में से 20 जिलों से होकर गुजरेगी। प्रधानमंत्री मोदी की संसदीय सीट वाराणसी, सोनिया गांधी की संसदीय सीट रायबरेली और पुरानी सीट अमेठी से होते हुए लखनऊ, बरेली और आगरा के जरिए राजस्थान में दाखिल होंगी। इस तरह राहुल गांधी पूर्वांचल से लेकर अवध, रोहेलखंड, ब्रिज क्षेत्र तीनों का सियासी समीकरण को साधने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऐलान के समय ही कहा था कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को यात्रा में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत करने की न्योता को स्वीकार किया, लेकिन जाने की बात को नहीं। इसके अलावा जयंत चौधरी को भी निमंत्रण भेजा गया। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम जाएंगे। अपील है यूपी में इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी पार्टियों से न्याय यात्रा में शामिल हो, कांग्रेस का ये कहना था। लेकिन आरएलडी की तरफ से अभी ये बयान है कि वो जा सकते हैं अगर समय रहा तो। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम सीट शेयरिंग के चर्चा के बाद ही एक साथ एक मंच पर आएंगे, उसके पहले हमारा समर्थन उनके साथ है, यात्रा के लिए हम सोचेंगे। इस सब के बीच में आरएलडी और सपा के बीच में गठबंधन की जो चर्चा थी उस पर पुख्ता मुहर लग चुकी है। अखिलेश यादव ने खुद लगा दी, जयंत चौधरी ने भी इसे शेयर कर दिया मिलकर। अब सवाल ये कि क्या जो कांग्रेस 20 से 21 सीटों का डिमांड कर रही थी, जिस होकर वो भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी, क्या वो सीट अब कांग्रेस को मिल सकती है? अगर नहीं मिलेगी तो क्या इंडिया गठबंधन में टूट होगी? ये दो सवाल हैं, लेकिन इस दो सवाल को पुख्ता सबूत मुहर लगे, इस पर पुख्ता ठप्पा लगे, इसे समझने के लिए अखिलेश यादव का कुछ बयान भी सुनिए, जिस पर वो बार बार कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस कोई भी हमें अपने जो आयोजन होता है उस पर नहीं बुलाती। बीजेपी अपने कार्यक्रमों में नहीं बुलाती, बड़ी मुश्किल से बुलाती है। कांग्रेस अपने कार्यक्रम नहीं बुलाती। ये समाजवादियों की लड़ाई है, अलग लड़ाई है। लेकिन गठबंधन मजबूत हो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी हटे उस दिशा में काम कर रहे हैं। इसका इशारा क्या है कि आप अखिलेश यादव ये कहना चाहते हैं कि ना कांग्रेस है उनके और ना बीजेपी। अगर गठबंधन होती है तो साथ में जरूर लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ, लेकिन फिलहाल कोई बयान नहीं देंगे। राहुल गांधी की पिछली भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात करें तो अखिलेश यादव को शिरकत करना था। जयंत चौधरी और मायावती को भी निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन कोई भी नेता शामिल नहीं हुए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, उसके बाद भी राहुल गांधी की यात्रा से दूरी बना रहे हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि उन्हें निमंत्रण भेजा गया है। यह मामला तब सामने आया जब लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर चर्चा के लिए कांग्रेस और सपा के बीच में बैठक हुई 17 जनवरी को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर। लेकिन क्या कुछ बैठक हुई, ये बात सामने निकल कर नहीं आई।
क्या समझे? अब मंजिल दूर नहीं। कितनी सीटें कितनी का दोनों मिलके 80 पे लड़ेंगे। कब से फैसला होगा कितनी? दिन किसी क्षण कभी दूर नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन सपा कितने पे लड़ेगी? दोनों मिलके 80 सीटों पर लड़ेंगे। कांग्रेस ने 2024 में जो 21 सीटों से यात्रा लेकर गुजर रही है, उसी सीट को लेकर डिमांड रख दिया और इसी पर लड़ने की रणनीति भी बनाई। ये वही सीट है जिस पर सपा ने भी अभी चुनाव लड़ने के लिए प्लान बनाया। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस और सपा के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस रहा है। सपा 60 सीटों का डिमांड कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने सपा को एक लिस्ट सौंप दी। कांग्रेस उन सीटों पर इलेक्शन लड़ने के मूड में है जहां से उसने 2009 के आम चुनाव में जीत दर्ज की थी। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा पार्टी का फोकस उन सीटों पर भी है जिसके रास्ते भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरेगी। लेकिन यूपी में इंडिया गठबंधन के बीच 3 पार्टियों का पेच फंस रहा है, जिसमें से सपा, कांग्रेस और आरएलडी है। सपा और आरएलडी के बीच में गठबंधन के पुख्ता सबूत भी मिल गई, जानकारी भी दे दी गई है। कांग्रेस के बीच में पेच है। अगर सपा 60 सीटों की डिमांड कर रही है तो फिर कांग्रेस 20 और 21 सीटों की, और इस बीच में आरएलडी कितने सीटों की डिमांड करती है, इस बात की जानकारी अभी सामने नहीं आई है कि सीट शेयरिंग को लेकर नया फॉर्मूला क्या कुछ यूपी में बैठता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।